Hey guys, this is my podcast on chapter 6, how to stick with a good habit every day. इस चैप्टर की समरी को सुन के आप कई चीज़ों पे कंक्लूजन पे आ सकते हैं और आपको ये मानना ही पड़ेगा कि किस तरह से आप अपनी हैबिटों पे अच्छी हैबिटों पे टिके रह सकते हैं। एक किस्सा था 1993 के अंदर ट्रेंट बॉकमैन का। एक बहुत अच्छे बैंकर थे जो कि बहुत छोटा मोटा काम करते सेल्स का। वो हर एक बंदे को कॉल करते थे हर सुबह के टाइम पे और अपना एक टास्क पूरा करते थे, पर वो कई दिनों से नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने एक हैबिट बनाई। उन्होंने दो जार लिए, एक जार खाली था, दूसरे में क्लिप थी। जिस भी बंदे को वो कॉल करते, जिस आदमी को कॉल करते और कंप्लीट कॉल होने के बाद उस क्लिप को दूसरी क्लिप में भर देते। ऐसे करते करते कंटिन्यू करते करते 6 से 7 महीने में उन्होंने कंपनी को अच्छा काफ़ी प्रॉफिट दिलाया। उस जॉब को कई महीने के बाद छोड़ने के बाद ट्रेंड किसी अच्छी 6 फिगर कंपनी में जा पहुंचे और वो लिटरली अच्छे कमा रहे हैं। इस किस्से को मैं आप क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जिस तरह से उनकी हैबिट थी वो गुड हैबिट में इसलिए काउंट हो रही है क्योंकि वो उनको लिटरली प्रॉफिट दे रही है और काफ़ी लॉन्ग टर्म में। और हैबिट इसलिए क्योंकि वो अपनी गुड हैबिट पे इसलिए टिके रहे क्योंकि उन्होंने क्लिप का सहारा लिया। ऐसे काफ़ी सारे क्लाइंट्स थे जो कि जेम क्लियर सर से बात करते थे और वो कहते थे कि ड्यूरिंग अ वर्कआउट हम एक छोटा सा पत्थर लेते थे 5 छो का, और जो भी मेरा वर्कआउट सेट होता था मैं एक पत्थर को दूसरे एक पोजीशन पे रख देता था। अगर हम राफेल नडाल की बात करें या फिर किसी भी ऐसी हैबिट की बात करते हैं, फ्रेंच कोर्ट के क्ले कोर्ट के माहिर के हिसाब से, या रोजर फेडरर की, राफेल नडाल की हम बात करें, सॉरी मैं मिस्टेक भूल गया था। तो वो अपनी प्रॉपरली हैबिट वो बताते हैं, देखा भी हमने कि जब भी वो किसी को फोर हैंड पे या बैक हैंड पे ड्राइव कर मतलब शॉट्स मारते थे और जब भी वो बैठते थे अपना कूल डाउन करने के लिए, तो प्रॉपरली बोतल को रखते थे ऊपर पोजीशन पे, बॉटल उनका लिक्विड और उनका जो भी एनर्जी ड्रिंक था तो वो एक ले में रखते थे। वो इस हैबिट को इसलिए रिपीट करते थे क्योंकि वो उनको प्रेजेंट मोमेंट में रहने में हेल्प करता था और वो उनकी बहुत गुड हैबिट थी। एज अ प्लेयर, कॉम्पिटिटिव प्लेयर होते हुए आपको प्रेजेंट मोमेंट इंजॉय करना चाहिए और तभी आप गेम के लिए आगे एनालाइज कर सकते हैं। सो ये काफ़ी सारे की पॉइंट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे कि आप अपनी अच्छी आदतों पे कैसे टिके रहें। सबसे संतोषजनक भावनाओं से ही जुड़े रह गए। आपकी जो हैबिट है वो आपको सेटिस्फाई करती है बाय एज ए गुड डीड में, आपको गुड फील कराती है, तो वो लिटरली आपको उसके साथ टिके रहना है। कुछ भी कर सकते हैं आप कुछ भी चीज़ों के बारे में। अगर आप वर्कआउट करते हैं, कंटिन्यू करते रहना बहुत मुश्किल होता है। एक टाइम के बाद आप बोर हो जाते हो, बोर्डमनेस फील हो जाती है, हैवी होती है। तो एक दिन का अपने आप को एज अ हैप्पी कह सकते हो या फिर अपने को गिफ्ट के तौर पे कुछ ऐसी चटपटी चीज़ खिलाए जो कि आपकी चीट डे हो सकती है, बट आपको वो एक ऑनर फील कराती है कि हाँ आपने कुछ अचीव किया है। हमेशा एक हैबिट ट्रैकर रखिए अपने पास। कई सारे लोग ऐसे होते हैं, कई सारे नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी हैबिट को ट्रैक करते हैं, वो भी कैलेंडर पे क्रॉस करके। वो आपको हेल्प ये करता है कि अगर आप कभी मिस कर देते हैं, बट यू आपके पास एक ऐसा लिखा हुआ तरीका है आपके कैलेंडर में जो आपको ये दर्शाता है कि आपने कंटिन्यू प्रोग्रेस करी है, बीच में छोड़ी नहीं है। वो चीज़ आपके बारे में बताती है। और काफ़ी सारे ऐसे राइटर्स हैं, सेल्समैन हैं, इवन स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो ये काम करते हैं। और आपको हमेशा अपने आप को पुश करना पड़ेगा, हमेशा अपनी अच्छी आदतों के टिके रहने के लिए आपको कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा जो आपको सेटिस्फाई फील कराए। ये भी मैं ये नहीं कह सकता कि जो आपको सेटिस्फेक्शन फील नहीं करा रहा वो आपको मतलब वो गुड हैबिट नहीं है। वो गुड हैबिट मतलब वो भी गुड हैबिट है, बट उस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए आपको यू हैव टू बी। फैमिली फ्रेंड्स में हम इसलिए सेटिस्फाई हो पाते हैं क्योंकि हमें वहाँ अपनी मेंटालिटी के लोग मिल जाते हैं, सो वी कैन मैच इट एंड वी कैन मेक इट। बट ये पॉसिबल हर जगह नहीं हो सकता। आप ऐसे कैसे आपको ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, अपने आप को बड़ा करने के लिए आपको ऐसे इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना पड़ता है जो कि आपके अगेंस्ट होता है, आपके मैच्योरिटीनेस या आपके मूड मतलब सॉरी आपके पूरी नेचर के हिसाब से अगेंस्ट होता है, पर फिर भी आपको अपने को पुश करना पड़ता है। नेल्सन मंडेला बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अपनी हैबिट के तौर पे अपने को सर्वाइव किया विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में। और हमेशा अपनी हैबिट्स को मेज़र करिए। कौन कौन चीज़ों पे, कंटिन्यूटी में नहीं, आपको सिर्फ मेज़र ये रखना है कि आपने कितना प्रोग्रेस करा है। वो आपको हेल्प ज़रूर करता है, आपको हेल्प ही करता है वो आपको प्रीवियस करने में। और कभी भी अगर आप मिस कर जाते हैं तो दोबारा मिस ना करें। जेम्स क्लियर सर ने बताया था कि कुछ भाई फैमिली के इश्यूज़, प्रेशर्स, थोड़ा टाइम के लिए मैं अपने वर्कआउट्स और राइटिंग को मैं कई बार मिस कर देता था, पर उसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करता था। उस मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट में जो चीज़ें मेरे मोमेंट्स में या प्रेजेंट में हो रही है फैमिली के लिए या वाइफ के लिए, जो मैं अटेंशन दे सकता हूँ, उसको मैं ध्यान में रखता था हमेशा।
और बशर्ते मैं करता रहता था, उन्होंने कभी मिस नहीं किया। तो वो लिसनर्स को मैं भी आपको बोलना चाहूँगा कि अगर इफ़ आप मिस वर्कआउट करते हो या फिर कोई भी आप अपनी चीज़ें हैं जो आपको प्रेजेंट मोमेंट में हेल्प करती है लाने में, आपका वर्कआउट हो गया, पढ़ाई हो गई या कुछ ऐसी चीज़ पूरे दिन में जो आपको लिटरली प्रेजेंट मोमेंट की फील कराए, तो उसको एक बारी छोड़ सकते हो अगर कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है। क्योंकि ये तो दुनिया का सत्य है कि हर आप कितनी कंटिन्यू वे में चल रहे हो, परेशानी आपके सामने आनी आनी है, पर दोबारा वो मिस नहीं होनी चाहिए। वो आपकी हेल्प करता है, आपको फील कराता है कि यू हैव कंट्रोल ऑन योर सेल्फ। एक अकाउंटिंग पार्टनर रख लीजिए, 17 चैप्टर के बारे में डिस्कस करूंगा। अकाउंटिंग पार्टनर आपको हमेशा हेल्प करता है। जेम्स क्लियर के एक दोस्त ने उनसे बात की कि मुझे अपना मेरे बर्थडे के बाद, जब उन्होंने एक डिस्कस किया किस्सा, उनके पहले बेबी के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना वेट लूज़ करना चाहेंगे। उन्होंने कार्ब्स पे, फैट्स पे, शुगर पे वेट करने के लिए, मतलब उन पे वेट किया, उन पे कंट्रोल करने के लिए उन्होंने पूरा ट्रैकर रखा। और जब भी वो मिस कर देते वर्कआउट को तो वो उनकी पेनल्टी खुद लिखी थी $50 अपने कोच को दे देते, ट्रेनर को दे देते, अपनी वाइफ को दे देते। पर वो कमिटेड थे अकाउंटिंग के लिए, उन्होंने पूरे के पूरा उसको अडेप्ट किया था कि मैं एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाऊंगा, बाकायदा साइन करके। उन्होंने ये चीज़ अपने आप को हल्के में नहीं, उसको हल्के में नहीं लिया और कंटिन्यू करते करते रहे और इतने अच्छे बन गए कि उन्होंने 2-3 सालों के अंदर बहुत अच्छा वेट तोड़ लिया। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो आपकी ट्रैकिंग ज़रूर रखता है और आपको हमेशा अच्छे करता है। अकाउंटिंग पार्टनर का एक एग्जांपल मेरे को याद आ रहा है कि जेम्स क्लियर सर बताते हैं कि जब मेरा काम अटकता था, हमेशा थक आने के बाद मैं सोचता थोड़ा सा रिलैक्स कर लूँ, ऐसा नहीं था। उन्होंने रिलैक्स करने का, उन्होंने अपने आप को पुश करने का उन्होंने तरीका ये निकाला कि जब वो परेशान होते थे या फिर कुछ भी काम करते थक के आते थे, वो टीवी पर अपना टाइम यूटिलाइज करते थे। वो चाहते थे कि उनसे आने से पहले उनकी वाइफ दोनों रिमोट के सेल्स को निकाल दे, कहीं और रख दे, और जब रात के टाइम थोड़ा टाइम बचेगा तो देख ले करेंगे। ये किस्सा एक और है नेटफ्लिक्स, और जिस तरह से जेम्स क्लियर सर ने अपने पूरा टाइम यूटिलाइज करना नेटफ्लिक्स पे, प्राइम वीडियो पे यूटिलाइज करना स्टार्ट किया, तो उन्हें फाइंड आउट हुआ कि उनकी कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है हर हफ्ते में देखे जाए। तो उन्होंने कहा कि अपनी सेक्रेटरी को कहा कि आप हर मंडे को पासवर्ड चेंज कर देंगे, जो आप मुझे नहीं बताएंगे, सिर्फ सैटरडे को बताएंगे, ताकि मैं सैटरडे संडे पूरा यूटिलाइज कर सकूँ। और कंटिन्यू चलता, ये हुआ भी। उन्होंने बहुत हेल्प की इनकी बुक बनाने में, उनका पूरा सहयोग था। जेम्स विल्सन ने बोले कि अगर वो सेक्रेटरी ना होती तो शायद मैं मुश्किल ही बना पाता, क्योंकि वो लिटरली हेल्प कर रही थी। आई होप मेरे लिसनर्स को समझ में आ गया होगा कि अपनी हैबिट्स को काउंट करना, अगर आप उसे मेजर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट उसको ऑब्सेशन मत बना दीजिए, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि उस मेजरमेंट का रीज़न पीछे क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, हम पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं, हम क्यों अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, हम क्यों अपने कर्मों के लिए बुरा किसी, हम क्यों एक अच्छा नागरिक बने, अच्छी चीज़ बने। ये चीज़ होनी ज़रूरी है। वहीं पर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आपको हमेशा ये सिखाता है कि ऐसे दोस्त या फिर ऐसी चीज़ें अपने पास रखें जो कि आपको हमेशा प्रोत्साहित करेगा टू मूव जस्ट फॉर द वर्ल्ड। और किसी का दूसरा, और ये बहुत अच्छा मोटिवेशनल है जब आपको कोई देख रहा होता है, लिटरली आपको कोई चाहने वाला, जब आपको फील होता है कि मैं यहाँ तो नहीं हार सकता। थैंक यू सो मच। हैव अ लिसन पॉडकास्ट, उसको 500 लिसनिंग करिए, एंड आई होप यू एंजॉय इट। थैंक यू सो मच।